जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है मेरे दोस्त कि हमारे इस YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए झारखंड का पूरा क्वेश्चन बैंक बताए जा रहे हैं, जहां पे मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में सेट नंबर 1 डिस्कस करवाया था और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं मेरे भाई सेट नंबर 2। इसी तरह से आप लोगों को हमारे 2000 से लेकर 2024 तक झारखंड में कोई भी एग्जाम हुई है, चाहे झारखंड पुलिस का हो, दारोगा का हो, जेपीएससी का हो, पंचायत सचिवालय का हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए हमारे टीम ने तैयार कर चुकी है, जहां पे मैं आप लोगों को 2500 ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं जो झारखंड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे जो JWFC का जो वैकेंसी है, इसका हमारे एप्लीकेशन पे एक न्यू क्लास स्टार्ट किए गए हैं, जहां पे आपको सबसे पहले अगर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले प्ले स्टोर से आप मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए और मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप झारखंड के फील्ड वर्कर का वैकेंसी जो आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं मेरे शेर शेरनियों, उसमें से आपको स्टेज सीरीज को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कल से हमारा इसी चैनल पे जिसने भी झारखंड फील्ड वर्कर का या LDC जो हम लोग जिसे पंचायत सचिवालय कहते हैं, वो दोनों का हिंदी पेपर जो आप लोग के सेकंड पेपर में जिसने भी हिंदी लिए हैं, सारा दोनों का हिंदी क्लासेस कल से चलेगी। तो लेट ना करें, जाएं इस कोर्स को ज्वाइन करें। तो अभी 249 रुपए है, इसका फी बढ़ जाएगी, 449 रुपए हो जाएगी। अभी आप लोगों का 50% डिस्काउंट दिया गया है ना, जल्दी से जाए यार कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत होगी, नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। चलिए सर, हम लोगों ने पिछला वीडियो में हम लोग हुंड्रू जलप्रपात यानी 20 क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और आज से सर हम लोगों को डिस्कस करना है कहां पे, तो बताएंगे सर 21 से। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, जो हमारे हुंड्रू जलप्रपात है वो हमारा कहां पे है, तो मेरे दोस्त कूद के बताएंगे सर वो रांची में है। कहां पे? रांची में है मेरे दोस्त। मैंने आप लोगों को बताया था समुद्र में अगर मछली पकड़ने के लिए अगर हम लोग जाएंगे ना, तो हम लोग मछली नहीं पकड़ सकते हैं। पूरे समुद्र को अगर घेर देंगे ना, फिर भी हम लोग उतना मछली नहीं पकड़ सकते हैं जितना मछुआरा पकड़ सकता है। क्यों पता है? क्योंकि मछुआरा को पता होती है कि कहां पे मछलियां हैं, कहां मछलियां दौड़ रही है, और हम लोग पूरे अगर समुद्र पर जाल बिछा देंगे ना बिछोने की तरह, फिर भी मछली नहीं फंसेगी। ये उसका एक्सपीरियंस है। इसी तरह से मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन बैंक, ईमानदारी के साथ पढ़िए। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसके साथ आप लोग यहां पे आके टेस्ट लगाइए। उसके बाद आप एग्जाम में बैठकर जब लौटेंगे तो कहेंगे सर इसका क्या कमाल दिखाया था आपने। और आपके चैनल का मेरे दोस्त, हमारा एक दूसरा चैनल भी है जहां पे मैंने एकेडमी का क्लास चलाता हूं, जहां पे अभी लगभग 82K सब्सक्राइबर है, लगभग आप 1 लाख होने वाला है। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि सर ये तो न्यू चैनल है, इसमें तो आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा ही नहीं सकते, आपके अंदर में इतना नॉलेज हो ही नहीं सकता। नहीं मेरे भाई, ऐसा कभी ना सोचिए, है ना। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था? मेरे भाई, मैंने आप लोगों को बताया था झारखंड राज्य के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे ना, वो बाबूलाल मरांडी थे। याद रखेगा मेरे शेर शेरियों, बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी सर। अगला प्रश्न है सर, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो बताएंगे सर, हमारा पहला विश्व युद्ध जब शुरू हुई थी, हमारे देश में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उस समय शुरू किया था सर हमारे जतरा टाना भगत ने शुद्ध आंदोलन। ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? मेरा घर यहीं पे है, मैथन डैम के किनारे। कभी मौका मिले तो मुलाकात कीजिएगा। इस डैम के किनारे एक छोटा सा झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में रहा करता हूं। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर ये हमारे स्थित है धनबाद जिले में। और एक डैम है यहाँ पे पंचायत डैम, पंचायत डैम कभी घूमने आए हैं तो मुलाकात करें। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितनी है? मैंने कल आप लोग इसी तरह से एक प्रश्न करवाया था अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा मेरे भाई, 12.1%। कितना मेरे भाई? 12.1%। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सी। मैंने कल बताया था कि सबसे छोटा, झारखंड का सबसे छोटा जिला का नाम, अगर आपने पहला वीडियो देखे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि झारखंड का सबसे छोटा जिला का नाम की लागे। तोहनी अगर जानिए ना बाबा, तो तोहनी आंसर बताए दे भी हमनी के।
अगला प्रश्न तो होने से पूछल गए रे दादा कि झारखंड राज्य में, जो हमने का झारखंड राज्य है ना, ये चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? यानी हमने का राज्य जो है झारखंड, वहां पे चावल का अनुसंधान केंद्र कहां है? तो बतावे दादा, हमने के स्थित है कहां? हजारीबाग में। तो हनी के ऐसे ने प्रश्न पूछतो रे हमर दादा हमर दीदी, तो हनी एकदम क्वेश्चन का कंठस्थ कर ले भी। झारखंड का मिस शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला मेरे दोस्त, शिमला उस जगह को कहा जाते हैं जहां पे ठंडी होती है, और झारखंड में ठंडे रांची में होती है सर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कभी भी स्पेशल ब्रांच का एग्जाम दिए होंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो हम बताएंगे सर 1960 के दशक में। मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार रिमाइंडर कराने देना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई बंदा है जिसने झारखंड फील्ड वर्कर का वैकेंसी अप्लाई किए हैं और वो चाहते हैं कि सर हमें बेटर तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप झारखंड फील्ड वर्कर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप लोगों का पेपर 2 और पेपर 3 का पूरा टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पढ़ाई तो सब कोई कर रहे हैं मेरे दोस्त, पढ़ाई तो सब कोई कर रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है ये यहाँ पे सिखाया जा रहा है। ये यहाँ पे बताया गया है मेरे दोस्त कि पढ़ाई तो, जैसे मैंने बताया ना कि समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन मछुआरों को पता है कि हमें मछली कहाँ मिलेगी। इसी तरह से मेरे दोस्तों यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोगों को क्वेश्चन बार बार कहाँ से आती है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक को कलेक्ट करके रखा है। लेट ना करें, जाए ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लास का आनंद लें, ठीक है। तो बताएंगे सर अगला प्रश्न है कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर बहती है? सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे हमारे झारखंड में अभी कितना जिला है? 24 जिला है। अगर मैं बात करूं कि झारखंड में पहले जिले कितने थे? 18 जिले थे, जो बढ़ के कितना हो गया? 24। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड का सबसे छोटा जिला, तो बताएंगे सर रामगढ़। क्या? रामगढ़ सबसे छोटा जिला। मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे पूछा गया कि गंगा नदी कितने राज्य से होकर गुजरती है? कल मैंने पढ़ाया था कि जो हमारे गंगा नदी है मेरे भाई, वो याद रखिएगा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो बताएंगे सर वो गुजरती है, याद रखिएगा मेरे शेर शेरनियों, कितने राज्य से? तो बताएंगे सर वो हमारा गुजरता है 5 राज्य से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा झारखंड में साहिबगंज जिले से गुजरती है। कहां से? साहिबगंज जिले से। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू किया गया था? तो बताएंगे सर 1861 में। कब हुई थी? 1861। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगी। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताएंगे सर 1980 के दशक में। कब है मेरे भाई? 1980, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? वो था हमारा, वो राज्य का नाम था झारखंड। झारखंड में जेपी आंदोलन के सभी राजनेताओं को पेंशन देने का वादा किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा, ये करंट क्वेश्चन भी एक तरह का, ठीक है। झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? झारखंड धाम आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, गिरिडीह में। कहां पे? झारखंड धाम, याद रखिएगा बैद्यनाथ धाम सुने हैं ना। इसी तरह से झारखंड धाम कहां पे स्थित है मेरे भाई? तो बताएंगे सर ये हमारे स्थित है गिरिडीह में। कहां पे? गिरिडीह में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? हमारे राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो बताएंगे सर ये हमारा बुंडू में है। कहां पे? बुंडू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकास क्षेत्र कौन सा है? कृषि में सबसे ज्यादा विकास अगर है ना, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। याद रखिएगा, अभी तो मैं झारखंड का बता रहा हूं। मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में यह भी बताया था आप लोगों का कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का जनरल जीके का भी क्लास स्टार्ट हो गई, जहां पे मैंने एक क्लास ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई बंदा नहीं देखे हैं तो मेरे दोस्तों आप अच्छी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का फोल्डर में जाइएगा तो आपको सारा चीज मिल जाएगी, ठीक है। लेट ना करें, जाएं और जल्दी से देखने की कोशिश करें। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयोग है? तो बताएंगे सर 77%। भारत में झारखंड में ना बहुत ज्यादा मात्रा में हमें कृषि खेती करने को देखने को मिलते हैं। तो बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? बताइए मेरे भाई, झारखंड में सिंचाई करना है भाई,
फसल को उत्पादन करेंगे तो हमें सिंचाई करना होगा। तो सिंचाई के लिए किसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं? तालाब, झील, नहर, कुआं या नलकूप का? तो बताएंगे सर कुआं का। कितना बताएंगे सर? कुआं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 37 कि झारखंड के किस जिले में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? आपसे पूछा गया नलकूप के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पे की जाती है? नलकूप के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचाई मेरे दोस्तों किस राज्य में किस जिले में किए जाते हैं? तो लोहरदंगा। अगर आप में बंदा कोई लोहरदंगा से है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि लोहरदंगा से हमारा एक फ्रेंड भी है। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाले क्षेत्र सबसे ज्यादा वो कौन सा राज्य है? जहां जिला है मेरे भाई, एक्चुअली राज्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जिला होना चाहिए। किस जिले में सिंचाई की जाती है कुएं से? याद रखिएगा, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि अगर नलकूप से पूछे, नलकूप से, तो लोहरदंगा हमारा उत्तर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे जाएगा कि कुआं से, तो कुआं से क्या हो जाएगी मेरे भाई? तो कुआं से हमारा हो जाएगा, याद रखेगा, गुमला। क्या भाई? गुमला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड में लौह इस्पात के उद्योग कब शुरू हुआ था? झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत जो हुई थी मेरे भाई 1913 को। और याद रखेगा मेरे दोस्त, याद रखेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलती है, इस पंचवर्षीय योजना में याद रखेगा चार स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था। लेकिन एक नहीं है मेरे भाई, सब पढ़ाता है चार लेकिन एक नहीं है। वो क्या है? नहीं, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो थर्मल स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं बनाया गया था। इस बात को याद रखिएगा। भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में। 3 का हुआ था, एक का नहीं। एक कौन? तो बताएंगे सर जमशेदपुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई थी। ठीक है, तो हमारा 1900 क्या हो जाएगी? 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना हुआ था सर 1937 में। याद रखिएगा, फिर से वो क्वेश्चन आप लोग अपने माइंड पे ना लाएं कि सर 2000 में झारखंड का गठन हुआ और अभी आपने बता रहे सर 1937, ये कैसे हो सकता है? तो मेरे दोस्तों ऐसा ना सोचे, ठीक है। तो बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो जल्दी से अभी मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद मेरे शेरों शेरनियों, इस कोर्स को अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर्स हैं तो इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें। और अगर आप लोग चाहते हैं सर क्लास को कंटिन्यू रखिए, अगर आप लोग चाहते हैं सर कि क्लास को कंटिन्यू रखिए, अभी हम लोग सेट 1 सेट 2 देख चुके हैं, अब सेट 3 बताइए। तो मेरे दोस्त आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।